3, 2, 1. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेम से ही आपको कुछ मतलब इंडिकेट हो रहा होगा कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या सीखना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के में जो चेंज आते हैं, उस चेंज के बाद क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या अकाउंटिंग होती है, वही इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे। तो पहले हम इसके मीनिंग से समझ लेते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। द एग्जिस्टिंग पार्टनर में एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब होता है जो मौजूदा पार्टनर है, में एग्री, वो राजी होते हैं टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए इन द रेशियो, उस रेशियो में दैट इज डिफरेंट फ्रॉम, जो कि डिफरेंट मीन्स अलग होगा, फ्रॉम द अर्लियर एग्रीड, पुराने वाले से या पहले वाले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मीन्स अब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो एग्री करते हैं कि अब हम जो प्रॉफिट शेयर करेंगे जिस रेशियो में, वो डिफरेंट होना चाहिए पुराने वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो जब डिफरेंट रेशियो शेयर होगा अब, या उस पर एग्री हो गए सब सारे पार्टनर, तो इसका मतलब जो पुराना रेशियो था या अर्लियर वाला रेशियो था वो अब चेंज हो चुका है। गॉट इट बच्चों? आगे देखें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट्स इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर देते हैं तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, या उसको कहते हैं आप रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहां पर जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो जो आपकी पार्टनरशिप रिलेशन है पुराने वाली या अर्लियर पार्टनरशिप रिलेशन है वो एंड अप हो जाएगी। अब नए पार्टनरशिप रिलेशन आपकी स्टार्ट होगी, क्योंकि आपकी जो पुरानी पार्टनरशिप रिलेशन थी उसका रेशियो पुराना था, अब हमने उससे नया रेशियो चेंज कर लिया है, तो अब हमारी जो पार्टनरशिप रिलेशन है वो नए रेशियो के या न्यू रेशियो के हिसाब से कंटिन्यू करेगी। तो आप यहां पर कहते हैं हमसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मींस आपने जो पार्टनरशिप फर्म है उसका पुनर्गठन कर दिया है, रिकॉन्स्टिट्यूट से कर दिया है कि पहले जो रेशियो थे वो अब एंड हो गए या खत्म हो गए, अब नए रेशियो पे हम काम करेंगे, नए रेशियो से हम पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, इसका इफेक्ट क्या होता है? जब पार्टनर्स अपने रेशियो चेंज कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है किसी एक पार्टनर को या किसी दो पार्टनर को नुकसान होगा या किसी पार्टनर को फायदा होगा। इसको देखो बच्चों, जैसे कि अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स मींस, जब पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वन और मोर पार्टनर्स एक्वायर, कि एक या एक से अधिक दो पार्टनर एक्वायर मतलब हासिल करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का हिस्सा ऑफ इन द बिजनेस फ्रॉम द अनदर पार्टनर, कि जो पार्टनर को फायदा हो रहा होगा वो अब एक्वायर करेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द अदर पार्टनर, कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उसमें किसी एक पार्टनर को फायदा होगा या किसी एक पार्टनर को नुकसान होगा। तो जो फायदे वाला पार्टनर है, जैसे हम गेनिंग कह सकते हैं, वो पार्टनर क्या करेगा, प्रॉफिट का हिस्सा एक्वायर करेगा किस पार्टनर से, जिस पार्टनर को चेंज इन रेशियो के बाद नुकसान हो रहा है। और जिस पार्टनर को नुकसान हो रहा है उसको हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने हिस्से के प्रॉफिट को गेनिंग पार्टनर को दे देता है। नाउ स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स मींस वन और मोर पार्टनर्स एक्वायर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस फ्रॉम द अनदर पार्टनर। प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो कोई पार्टनर एक्वायर हासिल करेगा अब दूसरे पार्टनर से। अब इसी स्टेटमेंट को मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूं, तो ध्यान से देखेंगे। सपोज कीजिए बच्चों कि यहां पर ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। इनका जो रेशो था वो 3:5, 3/8 एंड 5/8 था। ये इनका ओल्ड रेशियो था। अब इन्होंने बोला कि हम न्यू रेशो
डिसाइड करते हैं। अब इन्होंने न्यू रेशियो जो डिसाइड करा वो हो गया 1/2 मीन्स 1/2 मीन्स ये अब इक्वल पार्टनर बन गए। पहले जो ये प्रॉफिट शेयर करते थे वो 3:5 में शेयर करते थे, अब ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 1:2 में। तो अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो चुका है तो इनमें से किसी एक पार्टनर को तो फायदा होगा और किसी एक पार्टनर को नुकसान होगा। तो उसके लिए हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग ऑब्लिक गेनिंग, कि किस पार्टनर को फायदा हो रहा है और किस पार्टनर को नुकसान हो रहा है। तो हम यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहां पर ए पार्टनर ये ए है, इसका जो पुराना रेशियो था 3/8 उसमें से माइनस कर देंगे इसका न्यू रेशियो 1/2। उसी तरीके से बी का जो पुराना रेशियो था ओल्ड रेशियो दैट इज 5/8 उसमें से आप माइनस कर देंगे 1/2। तो यहां पर हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो ओल्ड रेशियो में से हमने न्यू रेशियो को माइनस किया है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर एलसीएम आ गया 8 3 -2 4 8 एंड 8 5 -2 4 8। तो आप इसको सॉल्व कर देखेंगे, यहां पर इसका आंसर आएगा -1/8 और यहां पर आंसर आएगा 1/8। तो जो माइनस साइन जो इंडिकेट कर रहा है ये गेनिंग को इंडिकेट करता है, दैट पार्टनर इज अ गेनिंग पार्टनर। और जो प्लस में आंसर आया है जिस पार्टनर का दैट इंडिकेट एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो यहां पर जो जब रेशियो चेंज हुआ 3:5 से 1:1 में चेंज हुआ तो यहां पर ए पार्टनर जो है वो उसे गेन हो रहा है, वो 1/8 शेयर का प्रॉफिट हासिल कर रहा है। और वो कहां से हासिल कर रहा है, कहां से हासिल कर रहा है, 1/8 जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सपोज कीजिए बच्चों कि हमारे पास जो प्रॉफिट है दैट इज 400 या 800 कर लेते हैं। सपोज कीजिए जो हमारे पास प्रॉफिट है उसकी वैल्यू कितनी है, 800 है, ठीक है। जब हमारा रेशियो था ओल्ड वाला 3:5, तो अब 800 जो प्रॉफिट है वो इस रेशियो में डिवाइड होगा। तो यहां पर ए पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 300, और पार्टनर बी को कितना मिलेगा, 500। दिख रहा है बच्चों, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने रेशियो चेंज कर लिया, इक्वल पार्टनर हो गए, तो अब ये प्रॉफिट इक्वली बटेगा। तो यहां पर अब दोनों को 400 और 400 मिलेगा। तो आप देखेंगे कि पहला जो पार्टनर ए था उसको प्रॉफिट 300 मिल रहा था, अब उसको 400 मिल रहा है। तो इसका मतलब इसको गेन हो रहा है। उसी तरीके से जो पार्टनर बी था उसको पहले प्रॉफिट 500 मिला था, अब उसको क्या हो रहा है, 400 मिला है। तो इसका मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है 100 रुपीज का प्रॉफिट। तो वो 100 रुपीज का प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा है और पार्टनर ए 100 रुपीज का प्रॉफिट गेन कर रहा है। तो ये गेन एक्वायर कहां से कर रहा है, पार्टनर बी से। तो मैं होप करता हूं कि आपको यहां पर ये गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। जब पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो किसी पार्टनर को गेन होता है और किसी दूसरे पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। Now come to the next topic. The next topic is accounting treatment of goodwill. Accounting treatment of goodwill as per Accounting Standard 26 में बताया गया है कि गुडविल बिजनेस के अंदर तभी रिकॉग्नाइज्ड की जाएगी जब गुडविल के लिए कोई कंसिडरेशन पे किया जाएगा, कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड मनी वर्थ। बट इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, जब पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का। इन दैट केस नो कंसिडरेशन इज पेड फॉर द गुडविल। तब उस केस में गुडविल के लिए कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया जाता। तो उस केस में हम गुडविल का ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के बेसिस पर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे यहां पर लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन कंसिडरेशन इज पेड।
गुडविल को तभी हम रिकॉग्नाइज करते हैं जब उसके लिए कंसिडरेशन पे किया जाता है। तो इस केस में गुडविल रेज होगी और रिटर्न ऑफ कर दी जाएगी। तो इस केस में आप गुडविल को रेज करेंगे और रिटर्न ऑफ कर देंगे। लेकिन इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, द गुडविल इज नॉट रेज्ड, देन गुडविल इज treated by the treatment of partners capital account। उस केस में हम गुडविल का ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के बेसिस पर करते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है गुडविल के दो ट्रीटमेंट है। व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, यहां पर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट से लिखा गया बच्चों कि जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहेगी तो करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होगा, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स नहीं रहेगी मींस फ्लक्चुएटिंग है तो आप सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट या एंट्री पास करेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स मेंशन किया गया है तो अब आप एंट्रीज पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू बनाएंगे। लेकिन अगर कोई मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है तो ये अंडरस्टूड होगा कि पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो आप सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एंट्री बनाएंगे। अब यहां पर लिखा है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, इट मींस गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, देन हम गुडविल का ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो एंट्री आपकी बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो किसी एक पार्टनर को गेन होता है और दूसरे पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो यहां पर जो गेनिंग पार्टनर होगा उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट कर दी जाएगी। अब आते हैं हम सेकंड केस में। सेकंड केस कहता है व्हेन गुडविल इज रेज्ड और रिटर्न ऑफ, दैट मींस योर गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बिजनेस, बिजनेस के अंदर गुडविल रिकॉग्नाइज की गई है या उसके लिए पेमेंट की गई है। इन दैट केस द गुडविल इज रेज्ड एंड इमीडिएटली रिटर्न ऑफ, आप गुडविल को रेज करेंगे और इमीडिएटली उसे रिटर्न ऑफ भी करेंगे। तो आप जब रेज करेंगे गुडविल तो एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो, आप इसे ओल्ड रेशियो में रेज करेंगे और इमीडिएटली इसे रिटर्न ऑफ की एंट्री बनानी पड़ेगी। तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देंगे इमीडिएटली। नाउ जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और व्हेन रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, इसको अब हम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में समझते हैं। तो न्यूमेरिकल आपके सामने मैंने लिखा है कि x and y आर द पार्टनर्स, देयर ओल्ड रेशियो इज 3/5 एंड 2/5। ठीक है, नाउ दे आर चेंज देयर रेशियो टू 1:1 मीन्स अब वो उनका नया रेशियो हो गया है 1/2 एंड 1/2 मीन्स दे आर द इक्वल पार्टनर राइट नाउ। अब उनका न्यू रेशियो इक्वल ही हो गया है। गुडविल वैल्यूड, अब जब उन्होंने रेशियो चेंज करा था उन्होंने गुडविल वैल्यूड की दैट इज ₹50,000। ठीक है, अब आपको जो जर्नल एंट्री या ट्रीटमेंट शो करना है वो करना है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब हम गुडविल को एडजस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। और सेकंड है व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, गुडविल को रेज्ड और रिटर्न ऑफ करेंगे। तो यहां पर आपके दो एंट्री बनेगी। सेकंड केस में एक बार गुडविल रेज करेंगे, दूसरे गुडविल रिटर्न ऑफ कर देंगे। और पहले केस में केवल आपको एक एंट्री बनानी है जो अभी हमने सीखी थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर हम पहले फर्स्ट पार्ट के लिए गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग। फॉर्मूला मैं यहां पर यूज करूंगा ओल्ड माइनस न्यू। ये आप सब बच्चे ध्यान रखें कि फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हमारे पास जो पार्टनर है दे आर एक्स एंड वाई। तो हमसे पहले हम पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो देख लेंगे। तो ओल्ड रेशियो हमारा था 3/5 ऑफ एक्स एंड 2/5 ऑफ वाई। तो हम पहले 3/5 ऑफ एक्स एंड 2/5 ऑफ वाई देंगे, माइनस करेंगे
ओल्ड माइनस न्यू लिखा है तो न्यू रेशियो को आप माइनस कर देंगे। न्यू रेशियो पार्टनर्स के हैं 1/2 एंड 1/2, तो 1/2 रेशियो दोनों से माइनस होगा, तो 3/5 माइनस 1/2 एंड 2/5 माइनस 1/2। अब इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम आपका 10 हो जाएगा, 5 2 10, 2 3 6 माइनस 2 5 10 एंड सेम हियर। यहां पर जो आंसर आएगा दैट इज 1/10 और यहां पर जो आंसर आएगा दैट इज -1/10। अब बच्चों यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो आंसर आपका माइनस में आया है इट इंडिकेट गेनिंग, ये आपका गेनिंग पार्टनर मींस आपका जो y है वो गेनिंग पार्टनर कहलाएगा, और जो आंसर प्लस में है दैट इज सैक्रिफाइसिंग, ये पार्टनर आपका सैक्रिफाइसिंग कहलाएगा। अब हमने क्या सीखना है कि गेनिंग पार्टनर डेबिट करना है और क्रेडिट करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, लेकिन ये किस अमाउंट से करेंगे कि जिस रेशियो से गेनिंग पार्टनर को शेयर गेन हो रहा है उसी रेशियो का गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर जो गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा, मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिए कि गेनिंग पार्टनर कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब हाउ मच अमाउंट गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट? गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट द अमाउंट ऑफ गुडविल मल्टीप्लाई बाय गेनिंग शेयर। अब गुडविल का अमाउंट कितना है बच्चों? क्वेश्चन में 50,000 दे रखा था, तो यहां पर हम 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10 कर देंगे, तो दैट इज 5,000। ठीक है, अब हम इसी अमाउंट से एंट्री बनाएंगे, तो एंट्री आपकी बनेगी, गेनिंग पार्टनर कौन है आपका? वाई, यहां पर लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाइसिंग आपका एक्स है, तो 2x कैपिटल अकाउंट 5,000 एंड 5,000। ठीक है, बीइंग नरेशन एडजस्टमेंट मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपकी नरेशन हो गई। ठीक है, ये आपका ए पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है, जहां पर गुडविल का एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू होना था, तो गेनिंग पार्टनर मींस वाई को हमें डेबिट करा, टू सैक्रिफाइसिंग मींस एक्स कैपिटल अकाउंट। अब हम पार्ट बी में आते हैं, जहां पर हमें गुडविल रेज करनी है और गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो गुडविल जब हम रेज करेंगे तो उसकी हमने एंट्री सीखी थी, तो पार्ट बी में सबसे पहले हम गुडविल रेज करने की एंट्री बनाएंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट, तो गुडविल इज 50,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ओके, अभी किस रेशियो में बनेगा बच्चों? जो आपका ओल्ड रेशियो था, तो ओल्ड रेशियो यहां पर कितना था बच्चों? 3:2 मीन्स 3/5 एंड 2/5। तो यहां पर हम 50,000 को 3:2 में डिवाइड कर देंगे, रेस कर देंगे, तो ये तो 30,000 एंड 20,000। तो नरेशन आप लिखेंगे यहां पर बीइंग गुडविल रेज। ओके बच्चों, अब सेकंड एंट्री से बनेगी गुडविल रिटन ऑफ की, तो रिटन ऑफ की एंट्री के लिए हम बनाएंगे एंट्री, देखें ध्यान से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मींस एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये आपके रिटर्न ऑफ की एंट्री बन गई। अब गुडविल अकाउंट कितना है? 50,000 से क्रेडिट हुआ और ये डेबिट हो जाएगा इनके न्यू रेशियो में। अब न्यू रेशियो कितना था आपका? 1/2 मींस इक्वल, तो यहां पर आप 25,000 एंड 25,000। ठीक है, ये आपकी गुडविल क्या हो गई? रिटर्न ऑफ हो गई, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, ये हमने ट्रीटमेंट सीख लिया गुडविल का व्हेन एडजस्ट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। बच्चों इस वीडियो को आप पॉज करके दोबारा देखिएगा, बार बार देखिएगा, ताकि आपको गुडविल का ट्रीटमेंट का बेसिक यहीं पर क्लियर हो जाए। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में भेजूंगा,
और एक क्वेश्चन भी आपको करने को दूंगा। थैंक यू।